मी श्याम पाटील. आपण बघत आहात लेवा जगत न्यूज. शैक्षणिक वर्ष 24-25 करता प्रवेश देणे सुरू आहे. प्रागतिक शिक्षण मंडळ संचलित प्रागतिक खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बामनोद तालुका यावल या संस्थेत प्रवेश देणे सुरू आहे. महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त व केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था फिटर व इलेक्ट्रिशियन या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देणे सुरू आहे. मोफत रजिस्ट्रेशन व प्रवेश अर्ज संस्थेत भरून दिले जातील. संस्थेचे वैशिष्ट्ये: प्रशस्त क्लासरूम, उज्ज्वल निकालाची परंपरा, प्रदूषण विरहित परिसर, संगणक प्रशिक्षण रूम, विविध कंपन्यांना नियमित भेटी, भव्य क्रीडांगण, अप्रेंटिस सुविधा, विद्यार्थ्यांना भारत स्किल व निमीच्या माध्यमातून ऑनलाईन प्रशिक्षण, अत्याधुनिक शैक्षणिक साहित्य असलेले एकमेव ITI, तज्ज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने व मार्गदर्शन, शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती उपलब्ध, संपूर्ण परिसर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारी सबकी मुलाकात, हम भी अपने वैसे तो आज हृदय भी भर आया है, अनेक उसके कारण हैं। पूजनीय गुरुदेव जी की स्मृति हृदय भर आता है जिन्होंने उनको अनुभव किया है, तो इस कारण से भी हृदय भर आया है। और शुरुआत में जिनकी हमने श्रद्धांजलि यहाँ पर दी, हमारे मित्र शास्त्री भक्ति किशोर दास जी, फिर जगत गुरु हंस देवाचार्य जी हो, और मध्य में कई ऐसी घटनाएं बनी जो हृदय को द्रवित करती हो, लेकिन अध्यात्म ही है जो हमें वापस उससे बाहर निकालता है और खड़ा भी करता है। हृदय भर आने का कारण एक और ये भी है कि जैसे सुनते हुए आपको प्रसन्नता हो रही थी, बाप होने के नाते हमें ज्यादा हो रही थी जब एकदंत जी बोल रहे थे। और इनको 1 महीना ही हुआ गुरुकुल में, हमने ऐसे गुरुकुल में उनको रखा है कि वहां रखने से कई लोग हमसे नाराज भी हैं, क्योंकि वहां हमने गुरुकुल में रखा जहां कोई व्यवस्था उतनी उस तरह की नहीं है। अपने कपड़े अपने धोने हैं, अपना भोजन बनाने में मदद करनी है, अपना बर्तन अपने साफ करना है, सोने के लिए नीचे चटाई पे सोना है, और बगैर पंखे की रूम है, कमरा है। तो कई लोग इससे नाराज है कि और भी तो अच्छे गुरुकुल थे, ये आपने क्यों देखा। वैसे तो मैं खुद देखने गया था, गोवा, वाराणसी, अयोध्या, कई जगह पे, लेकिन हमने आलंदी में पुणे के पास ये गुरुकुल देखा, और वहां जाने के बाद सोचा कि यहाँ उनको भी हमने पूछा था ऐसी व्यवस्था में रहोगे, तो उन्होंने कहा कि रहेंगे। अब कई लोगों के नाराज होने का कारण ये था कि आपने इतनी सारी व्यवस्था सबके लिए करी, तो इनके लिए क्यों ऐसी व्यवस्था आपने देखी, इनके लिए भी अच्छी रखते।
इसलिए नाराजगी थी प्रेम की। लेकिन मैंने कहा मैं गुरु पूनम के दिन बताऊंगा। देखिए, हमने ऐसे गुरुकुल में इनकी व्यवस्था इसलिए वहां पे की क्योंकि हम एक दंत को शिष्य नहीं बनाना चाहते, हम उसे गुरु बनाना चाहते हैं। और आज अगर जनार्दन महाराज गुरु रूप में आप उनके दर्शन करते हो तो ये सारी चीजें पहले जनार्दन जी महाराज ने भी की है। और मैं मानता हूं ये जो तप है, ये जो साधना है, ये जो एडजस्टमेंट है, कॉम्प्रोमाइज, ये जो परिस्थितियां है, यही हर एक व्यक्ति को एक दिन बड़ा बनाती है। और हम एक दिन को बड़ा बनते देखना चाहते हैं, आचरण से, उसके तप से, उसकी साधना से। और इसीलिए ये जो परिस्थितियां है, आज भी मेरे जीवन में ये परिस्थितियां शुरुआत में न होती तो आज ये माहौल न होता और मेरी ये दुनिया न होती जिस दुनिया में आज मैं आनंद की अनुभूति करते अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। तो ये भी एक कारण है। उनको आने की मनाही भी थी गुरु पूनम में भी, लेकिन एक दिन उनके जो आचार्य है उनसे हमने निवेदन किया तो एक दिन के लिए उनको यहाँ आने मिला। मेरी भी इच्छा थी और कई लोगों को पूछे बगैर हमने एडमिशन कराई थी, तो मैं कहा सब आएंगे तो आप उनसे भी मिल लो, क्योंकि मिले बगैर वो चले गए थे। क्योंकि एक दंत का भी जो परिवार है हमारी तरह, अब जो परिवार है वो ये परिवार है हम सबका। तो ये भी एक कारण था। और एक कारण है कि आज गुरु पूनम का दिन है और आप सबकी मुलाकात कितनी अलग अलग जगहों से आप यहाँ पर उपस्थित हो, पधारे हो। तो आज आप सबका मिलना भी हृदय में भाव निर्माण करता है। इस कारण से भी हृदय आज के दिन भर आता है कि गुरु पूनम एक ऐसा अवसर है, एक गुरु शिष्य जो नाता शाश्वत है, गुरु शिष्य जो नाता सत्य है, गुरु शिष्य का जो नाता जो निस्वार्थ है, निष्काम है। न शिष्य को कुछ लेना है, न गुरु को कुछ लेना है। बस ये नाता इतना प्योर है, इतना अच्छा है, शिष्य को लगता है कि मैं अपने गुरुदेव के लिए क्या करूं न करूं, और गुरुदेव को लगता है मैं अपने शिष्यों के लिए क्या करूं न करूं, जितना करूं उतना कम। ऐसे दोनों तरफ का रिलेशन होता है। इसलिए ये जो नाता है दुनिया का सबसे पवित्र नाता माना गया। और आज वह दिन है, भगवान वेदव्यास जी का आज जन्मदिन है। और वेदव्यास जी के कारण गुरु पूर्णिमा जो गुरु स्थान पर है व्यास जी, उनके स्मरण में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। और उन्हीं की तरह जैसे वेदव्यास जी थे, दीप स्तंभ स्वरूप थे, वो समाज को तेज की ओर, सत्य की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने की उन्होंने कोशिश की। और इस कारण से आज भी वर्तमान समय में समाज को जो सत्य की ओर, प्रकाश की ओर, सकारात्मकता की ओर, जो ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, आज उनको प्रणाम करने का दिन होता है व्यास जी के स्मरण में। तात्पर्य यह है कि वेदव्यास जी आज भी अनेक स्वरूपों में प्रकट होकर, गुरु स्वरूप में प्रकट होकर सृष्टि को आज एक अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज जिन जिन से हमें शिक्षा मिली, जिन जिन से जो भी सद्गुण मिले, आदर्श मिले, जीवन जीने का ढंग मिला, जो कुछ जिसके जीवन से अच्छा मिला, जिसके कारण हमें लाभ हुआ, उन सबको आज प्रणाम करने का दिन होता है, आज उनके धन्यवाद का दिन होता है। और इसमें शुभकामनाएं नहीं दी जाती, इसमें प्रणाम दिया जाता है, किया जाता है।
अभी आप भी व्हाट्सएप में पढ़ते होंगे तो उसमें आता है गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की अपने जो आराध्य है उनको शुभकामना शुभेच्छा नहीं दी जाती, गुरु पूर्णिमा का प्रणाम किया जाता है। क्योंकि आज आप उनको प्रणाम करोगे जो आपके लिए आदर्श है, जिनके कारण कुछ आपको मिला है, तो उन्हें शुभेच्छा नहीं दी जाती। शुभेच्छा हमारे सम जो है उनको दी जाती है, और प्रणाम जो हमसे श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है उनको प्रणाम किया जाता है। किसी का जन्मदिन हो और आपसे बड़े हो ज्येष्ठ हो, उन्हें शुभेच्छा मत कहिए, उन्हें प्रणाम कहिए, आपसे बड़े। तो ये धर्म के हमें दिए हुए संस्कार है। तो गुरु ही नहीं, आज के दिन माता पिता भी गुरु के स्थान पर है, उनका भी प्रणाम करें। जिन से हमें अच्छा जीवन जीने मिला उन सबको प्रणाम करने की हम कोशिश करें। और ये विश्वास का नाता है, होता है, शिष्य हो या गुरु। आज यहाँ पर हम तो प्रतीक स्वरूप है, लेकिन आप जो पूज रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, ये विश्वास का पूजन कर रहे हैं, विश्वास को प्रणाम कर रहे हैं। आपको वैसे भी हमारा प्रणाम कर लेना, चरण स्पर्श कर लेना, फूल माला पहना देना और ये सब आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन आपका प्रणाम, स्वागत, फूल माला, आपकी शरणागति स्वीकारने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। जो हम कहीं भी माथा नहीं टेकते, जहां श्रद्धा हो विश्वास हो वही मत्था टेकते हैं। तो आप मत्था टेक रहे हो तो हमें निर्देश मिलता है कि हमें हमारे विश्वास के ऊपर आप मत्था टेक रहे हो, और जिस कारण से आप प्रणाम कर रहे हो विश्वास, अब उस विश्वास को जो आपके मन में हमारे प्रति है, उस विश्वास को और भी बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। ये शरीर नहीं पूजा जाता, ये पंच महाभूतों से जो बना हुआ शरीर है ये नाशवान है, क्षणभंगुर है। किस तरह का है? हमने देखा भक्ति किशोर जी का जीवन एक उदाहरण है, और संत यही वर्णन करते, ये संतों को भी नहीं चूका है। जीवन क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नाशवान है, शरीर नहीं पूजा जाता। आज शरीर की पूजा का दिन नहीं होता, विचारों की पूजा का दिन होता है। तो इसीलिए आपको आसान है, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी का काम होता है। और जितना अच्छा हो सके ना आप करने की कोशिश करना। देखिए भक्ति किशोर जी थे, कथा वक्ता थे, वेदांत व्याकरणाचार्य थे, कितना प्रबोधन समाज का किया, कितनी कथाएं की। तो साल भर में कथाएं उनकी निरंतर चलती रहती थी। उन्होंने कहा समाज को, ज्ञान दिया। आज हमें उनकी बातें ही तो याद आ रही है ना, शरीर से तो वो नहीं रहे, लेकिन अगर वो जब थे तब हमने उनकी बात सुनी, या तो आज हम उनका स्मरण करते हैं तो उनका वो ज्ञान, उनकी बताई हुई वो बातें याद आती है, तो बातें अमर है, वो समाप्त नहीं होती, वो विचार समाप्त नहीं होते, वो विचार हमेशा समाज में रहते हैं। तो पूजा शरीर की नहीं विचारों की होती है। कई लोगों को अब उनके जाने के बाद पछतावा होगा कि वो कह रहे थे हमने नहीं सुना। हम भी आपको यही कह रहे हैं कि हमारे बाद आपको पछताना हो, इसलिए अभी से शुरू कर दो देश देव और धर्म की सेवा जो कर सकते हो। बाद में हमने सुना नहीं, हमने कुछ किया नहीं, सुन लिया होता तो अच्छा रहता, इससे कोई लाभ नहीं है। तो संत जब है, जब वो चाहते हैं आप के जीवन में एक नया बदलाव चाहते हैं, तब आप बदलाव करिए जीवन में।
वो चेंज जरूरी है, वो आपके कल्याण के लिए है। तो इसलिए ये विश्वास का नाता है। जैसे हमने कहा हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो हम भी तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो विश्वास के साथ दे रहे हैं, कृपा दे रहे तो विश्वास के साथ दे रहे हैं कि उस आशीर्वाद को आप संभाल रखोगे। तो विश्वास की जिम्मेदारी आपकी भी बढ़ती है। देखिए, एक बार कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, तो डाकुओं ने उनको पकड़ा। तो डाकुओं ने पकड़ा और कहा कि जो भी सोना चांदी आपके पास में है पूरा हमको दे दो। अब सब भागने लगे, यहां वहां यहां। अब एक कुटिया थी, इसमें एक साहूकार था, उसके पास तो बहुत सोना चांदी बहुत कुछ था। तो ये छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगा। देखा एक कुटिया है, उस कुटिया में गया, देखा तो एक महाराज जी वहां पे बैठे थे, ऐसे भगवे कपड़ों में महाराज जी बैठे थे। तो इसने कहा कि इनके पास दे देते हैं, क्योंकि ये संत है, महाराज है, तो ये संभालेंगे अपना धन। वहां गए और जो पोटली थी सोने चांदी की वो महाराज जी के पास सौंप दी और ये गया। अब डाकुओं ने देखा कोई कुछ है ही नहीं मेरे पास। फिर इसने देखा कि अब डाकू तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब चलो महाराज जी के पास वापस लेने। जब महाराज जी के पास अपना धन लेने गया तो देखा कि वो महाराज जी नहीं थे, वो तो इन चोरों के सरदार थे। और उन्होंने ये भी देखा कि अब ये जो डाकू थे ना, सब ये अभी मिल बांट के ये सब बांट रहे थे, आपका इतना हुआ आपका, और बांटने का काम बाबा जी कर रहे थे, तो भगवे कपड़े में बैठे थे। तो इसने देखा, बोले मैं तो समझ रहा था ये महाराज जी है, गए काम से। तो वो वापस जाने लगा। अब महाराज जी ने देखा कि वापस जा रहा है, बोले इधर आओ, कहां जा रहे हो? बोले हमने देख लिया सब मामला क्या है, अब कोई कहने से फायदा तो है नहीं, हम जा रहे हैं। बोले नहीं इधर आओ। बुलाया, डरते डरते आया, जो पोटली थी ना उसकी सोने चांदी की, उसको वापस लौटा दी और कहा कि आपने जो पोटली हमें दी थी ना वो वापस ले जाओ, हमें वो नहीं चाहिए। उसने वो पोटली ली सोने चांदी की और वापस निकल गया। अब ये जो दूसरे डाकू थे, इनका बॉस था, तो बाकी कहने लगे कि आपने क्यों ये वापस कर दिया? तो उस डाकुओं के सरदार ने कहा देखो, वापस करने का कारण ये है कि इन मेरे कपड़ों पे भरोसा करते हुए उसने मुझे ये सौंपा था। अगर आज उसका विश्वास टूट जाता तो अगले जीवन में वो कभी किसी पे विश्वास नहीं करता। आज अगर उसका विश्वास टूट जाता मेरे कारण कि इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक ही नहीं है, अगर आज ऐसा मन उसका हो जाता तो जीवन में वो किसी पे भरोसा नहीं करता। उसने मुझ पर जो विश्वास रखा था और विश्वास के साथ इतना महंगा सोना चांदी मेरे पास दिया था ना, इसलिए जरूरी था उसके विश्वास को बनाए रखना। मैं मानता हूं किसी के विश्वास को बनाए रखना ये भी गुरु भक्ति है। गुरु चरणों में, भगवान के श्री चरणों में ये भी प्रणाम है, समर्पण है। हाँ, किसी के विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि जब कोई आप पर विश्वास करते हैं ना, तब वो हृदय से समर्पित भावों से वो विश्वास करते हैं। और किसी के विश्वास को संभालना ये भी हमारे लिए साधना होनी चाहिए, हमारे लिए भक्ति होनी चाहिए, हमारे लिए पूजा होनी चाहिए। ये भी पवित्र कार्य है, ये भी गुरुदेव को और भगवान को पसंदीदा कार्य है। तो इसलिए हम कोशिश करते रहे कि हम विश्वास को बनाए रखें, हम अपने चरित्र को संभाले रखें, अपने वर्तन को संभाले रखें। क्योंकि जीवन में अगर ये सारी चीजें आप लोगों ने नहीं संभाली, बाकी संभाल ही रहे हो, लेकिन विश्वास, ईमानदारी,
प्रामाणिकता, सत्यता, ये अच्छे संस्कार संभालना हम लोग अगर भूल जाते हैं तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। जैसे एक गुरुजी थे मास्टर, तो उनकी जॉब बदल गई। नए गांव में उनको अब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना था, तो वो नए गांव में जाना था। पहला दिन था तो बस में बैठ गए, सरकारी बस में बैठे, जगह मिली बैठ गए। अब कंडक्टर आया, टिकट टिकट टिकट, इन्होंने टिकट निकाला। जो बाकी पैसे थे ज्यादा के वो कंडक्टर ने वापस करा दिए। अब इसने कहा देख तो लूं कि इतने पैसे वापस लेने थे तो उतने हैं कि कम हैं। तो देखा तो उसमें 50 रुपए ज्यादा आए थे, कम तो थे नहीं, 50 रुपए ज्यादा आए थे। अब इसने सोचा, मास्टर जी ने, टीचर ने सोचा कि अब वापस करा देना चाहिए। देखा तो वो बिजी थे कंडक्टर, सोचा कि थोड़ी देर के बाद देते हैं जब ये फ्री हो जाए। लेकिन मन को आप थोड़ी देर दे दो ना, थोड़ा समय वो बदलता है। इसलिए हम कथाओं में सुनाते हैं, एक दिन कर्ण को किसी ने कुछ मांगा तो उन्होंने ये दाबे हाथ से दिया, लेफ्ट हैंड से दिया। अब गांव में चर्चा ये नहीं हुई कि कर्ण इतने उदार है कि जो मांगा वो दे दिया। गांव में चर्चा इसकी नहीं बनी, और गांव में इस तरह की चर्चा ही नहीं बनती, और उसको चर्चा ही नहीं कहते। अब मीडिया के लिए भी ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं ना होती ना, बेटे ने प्रणाम किया बाप को। मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? बेटे ने बाप को लाफा मारा, ब्रेकिंग न्यूज ये होती है। वैसे न्यूज ये नहीं बनी गांव में कि देखो कितने उदार है, खुद को चाहिए थी, जरूर थी उस चीज की, लेकिन किसी ने मांगा, चाहिए तो दे दी। इसकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा गांव में ये हुई कि कर्ण दान तो करते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। बोले क्यों? बोले दाहिने हाथ से दान देना चाहिए, उल्टे हाथ से दान नहीं देना चाहिए, सीधे हाथ से दान देना चाहिए। उसको ये भी नहीं पता। अब ये चर्चा कौन करे? वैसे भी गांव में कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो हिसाब कौन मांगता है? हमेशा वैसी बातें होती है। और ये तो है ना, ये संसार का नियम है, ये संसार का स्वभाव है। जैसे लोग तो उनकी नजर से आपको देखने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा समंदर के किनारे टहल रहा था, और समंदर के किनारे टहलते टहलते उस बच्चे की चप्पल समंदर में चली गई। उस बच्चे ने रेत पर लिखा समंदर चोर है, क्योंकि इसकी चप्पल चुरा ली समंदर ने। रेत पे लिखा कि समंदर चोर है। एक मछुआरा आया, मछुआरे ने जाल फेंका और जाल में कई मछलियां पकड़ी गई। आनंद हुआ तो उस मछुआरे ने रेत पर लिखा समंदर तो मेरा पालनहार है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को लेकर आई थी। बेटा समंदर में डूब गया तो उस बूढ़ी औरत ने समंदर की रेत पर लिखा समंदर हत्यारा है। एक बूढ़ा आदमी वहां आया, उस बूढ़े आदमी को सीप में मोती मिला, तो जैसे मोती मिला तो बूढ़े आदमी ने रेत पर लिखा समंदर तो महादानी है। एक ने कहा महादानी है, एक ने कहा हत्यारा है, एक ने कहा चोर है। देखिए बाद में एक लहर आई समंदर में, और जो कुछ लिखा था ना, भला भला बुरा, अच्छा बुरा, जो भी लिखा था, एक लहर आई और सब मिटा के चली गई। मतलब समंदर ने कहा कि कोई मुझे चोर, हत्यारा, दानी, महादानी जो कहे, भला बुरा कहे, मैं उस हर लिपि को
मैं समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि कौन क्या कह रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ मैं सो हूँ। मेरी जो गहराई है वो है, और मैं अपनी मौज में रहता हूँ। समंदर कहता है इसे मुझे, और आप लोग भी तभी मौज में रह पाओगे जब आप इन सारी चीजों से ऊपर उठते हो। कौन क्या कह रहा है, अब जिसकी चप्पल चुरा ले तो चोरी बोलेगा, उसकी नजर में वो चोर हो गया। आपको उनकी व्यवस्था से लोग देखते हैं, इसलिए अगर मौज में आनंद की अनुभूति करते जीना है तो इन चीजों से ऊपर उठना होगा। इसलिए मौज मारे रे, मौज मारे मौज मारे वो जी, मौज मारे रे। अगम अगोचर अलख धनी, अगम अगोचर अलख धनी, जी खोज मारे रे, जी मौज मारे रे। गोत नाराये गोत्यो नहीं जड़े, एवा गहन गोविंद रे। देव ने दीवो धूप शुदेवो, इन्हें दिल दे रे। मौज मारे वो, मौज मारे वो, मौज मारे रे। अगम अगोचर अलख धनी खोज मारे रे, समझ बूझ मन खोज पिया। सत्पन शास्त्रों में कहा समझ बूझ मन खोज पिया। हे मन, पिया को खोज, ये आदेश दिया। और जब आप पिया को खोजने में मन को व्यस्त कराते हो ना, फिर कौन आपके बारे में क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। जब ये संसार की बातें सुनाई दे रही हो, जब तक सुनाई दे रही हो तो समझना संतों की बातें सुनना बंद हो चुकी है, इसलिए ये बातें सुनाई दे रही है। मन को भगवान की खोज में व्यस्त करा दो। समंदर को जिसने जो कहा उसे कोई फर्क नहीं है, जिसको जो, और लोग तो उनकी व्यवस्था से आपको देखते हैं, आपके बारे में चर्चा करते हैं। उसको आपसे कोई काम था, आपने किया तो आपके जैसा दुनिया में कोई भला आदमी नहीं, और आपने काम नहीं किया तो दुनिया में आपसे बुरा और कोई नहीं। लोगों के काम करे तो आप अच्छे हो, न करे तो आप बहुत बुरे हो। लोग उनकी नजर से आपको देखते हैं। मैं मानता हूं हमारे लिए संतों की वाणी जरूरी है, संत क्या कह रहे हैं वो जरूरी है। तो वो जो मास्टर थे, टीचर, 50 रुपए ज्यादा आ गए तो देखा तो कंडक्टर अभी व्यस्त है तो थोड़ी देर के बाद देते हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ, मन बदल गया और सोचने लगा अब नहीं भी दे अपन 50 रुपए वापस, तो इसको थोड़ी ना पता है कि इसको 50 ज्यादा गए, रख लो। तो उसने फिक्स किया कि अब 50 रुपए नहीं देना है। जिस गांव में जाना था वो गांव आया, नीचे उतरने लगे तो पक्का था कि 50 रुपए वापस देना नहीं। और जैसे नीचे उतरने लगा तो ये कंडक्टर के पास से जाने लगा तो वापस मन पलटा। उसने कहा नहीं, ये गलत है, हमने दे देना चाहिए। 50 रुपए निकाले और कंडक्टर को दे दिए। अब कंडक्टर को कहा कि ये आपके 50 रुपए जास्ती के आ गए थे, ज्यादा के आ गए थे, वापस ले लो। कंडक्टर ने कहा ज्यादा आए नहीं थे, वो 50 रुपए ज्यादा मैंने दिए थे। बोले आपने 50 रुपए हमें क्यों ज्यादा दे दिए थे?
बोले इसलिए ज्यादा दे दिए थे कि अब आप आज से इन बच्चों की पढ़ाई के लिए आने वाले थे ना आज, तो मुझे देखना था कि जो बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ मास्टर आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, वो किस तरह के हैं, उनका स्वभाव और ईमानदारी किस तरह की है, ये परखना था। और अब आपने 50 रुपए लौटाने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि अब इस गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल है, कि ईमानदार गुरुजी उनको मिले हैं जो किसी के 50 रुपए ज्यादा के नहीं रखते। बताओ गुरुजी का क्या हुआ होगा। गुरुजी नीचे तो उतरे और गुरुजी कहने लगे भगवान बचा लिया। अगर आज मोह में फंस जाता, कितनी रकम थी बताइए। 50 रुपए क्या होता है 50 रुपए में। आज 50 रुपए अगर रख भी लेता तो कुछ भला तो था ही नहीं, कुछ ज्यादा तो फायदा नहीं था, लेकिन जीवन भर का नुकसान जरूर हो जाता। तो वो सोचने लगे अच्छा हुआ मैं अगर इन क्षणिक मोह में फंस जाता तो आज तो मेरा तो चरित्र ही खत्म हो जाता। हाँ, ये जो क्षणिक मोह है, ये क्षणिक मोह हमारे चरित्र को समाप्त कर देता है, हमारी ईमानदारी को तब को समाप्त कर देता है। क्षणिक छोटा सा ही मोह होता है, ये छोटी सी बात भी हमारे लिए बहुत तकलीफ करती है। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम विश्वास को बनाए रखें। हम इस तरह से पल पल जीवन में जो भी समय आ रहा है, जीवन में हर पल जिस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हम अपने आप को सिद्ध बनाने की कोशिश करें, हम साधक बने, हम अपने आप को सिद्ध बनाते हुए हम साधक बनने की कोशिश करें। और आप सिद्ध बनते हो, आप साधक बनते हो, तो फिर मैं तो मानता हूं भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आप तक पहुंचते हैं। अभी हम 3 दिन के लिए पंढरपुर गए थे और पंढरपुर में 2 दिनों में इतना हम चले तो आनंद भी आया, हम सबसे मिले। वहां की कथा है भक्त पुंडलिक, उन्होंने अपने आप को साधक बनाया, उन्होंने साधना की, सिद्ध किया अपने आप को। माँ बाप की सेवा भक्त पुंडलिक ने करी है और माँ बाप की सेवा से अपने आप को इतना सिद्ध बनाया, ऐसे वो साधक बने कि जब अपने घर में माँ बाप की सेवा कर रहे थे तो भगवान को, परब्रह्म को पुंडलिक का पता पूछते पूछते पुंडलिक के घर आना पड़ा और भगवान कहने लगे हे पुंडलिक, हम आपको दर्शन देने आए हैं, हम तो मांगने जाते नहीं मिलता, यहाँ स्वयं चलकर आते हैं। पुंडलिक जी सेवा में थे, विश्राम का समय था माता पिता का, और देखा परब्रह्म आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। फिर भी पुंडलिक कहते हैं भगवान नियम है कि माता पिता विश्राम में हो तो मैं उनकी सेवा में रहता हूँ, माफ करना, मैं आपको प्रणाम करने नहीं आ सकता, अपनी साधना नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप खड़े रहिए, अगर आपके पास समय हो। भगवान ने कहा ठीक भाई, हम खड़े रह जाते हैं और आसन तो देना चाहिए, भगवान चलकर आए हैं। तो वहां पे एक ईंट पड़ी थी, तो ईंट उठाई और ऐसी फेंकी भगवान के पास और भगवान को कहा इस भगत के घर में कोई दूसरा आसन तो भगवान है नहीं, इसके ऊपर ही आप विराजमान हो जाओ, खड़े हो जाओ। भगवान तो भाव के भूखे हैं, ईंट के ऊपर भगवान यूं खड़े हो गए और राह देख रहे हैं कि कब माँ बाप की सेवा संपूर्ण होगी। भगवान ने जल्दबाजी नहीं की और पुंडलिक को आशीर्वाद देने स्वयं चलकर आए हैं। कितनी ताकत होती है साधना में।
अगर आप सिद्ध बना लेते हो अपने आप को, साधक बन जाते हो ना, तो पुंडलीक जी ने जिस वीट के ऊपर भगवान को खड़ा किया था, आज भी उस भगवान विठ्ठल की ताकत नहीं है, वीट नहीं छोड़ी, आज वो वहां खड़े हैं, पुंडलीक के लिए जहां खड़े थे। आज भी उस वीट से हिलने की ताकत भगवान की नहीं हुई। भगवान को भी जहां खड़ा कर दिया जाए खड़े हो जाते हैं, हिलने से मना कर दिया जाए तो भगवान नहीं हिलते हैं। ये ताकत साधना में है। हम अपने आप को सिद्ध बनाए। मां शबरी को नहीं अयोध्या जी में भगवान के पास जाना पड़ा, न वनवास में थे तो भगवान को ढूंढते ढूंढते जाना पड़ा श्री राम जी के पास। जहां वो थी, जिस कुटिया में थी, बस भजन गाया करती थी, क्या रे आओ से राम मारो, क्या रे आओ से राम, कि मेरे राम जी कब आएंगे। शबरी वन वगड़ाना पशु पक्षी में पूछते, मेरे श्री राम कब आएंगे। जहां खड़ी थी अपने आप को सिद्ध बनाया, साधक बन भगवान की राह देखी और एक दिन परिणाम आया। मैं तो मानता हूं मां भगवती सीता को ढूंढने वो वनवास में नहीं आए थे, और न तो 14 वर्षों में जो वनवास में आए तो मां कैकेयी के कहने पर नहीं, तो उनकी लीलाएं थी। और मां शबरी को मिलने भगवान श्री राम वनवास में आए थे, न कि मां सीता को ढूंढने। सीता कहाँ है वो उनको पता था। तो इतना सिद्ध बनाया अपने आप को माता शबरी ने कि भगवान को कुटिया में जाना पड़ा, दिए हुए आसन पर विराजमान होना पड़ा और शबरी को दर्शन देना पड़ा वहां खुद जाकर। तो हम अपने आप को ऐसा सिद्ध बनाए, न कि तर्क करते रहे, न कि कुतर्क करते रहे। कई बार तर्क कुतर्क भी होता है, कैसे आए होंगे पुंडलीक के पास, कैसे आए होंगे शबरी के पास, भगवान है कि नहीं है। हम तो मानते हैं कि भगवान नहीं है, तो आपके मानने से नहीं होगा ना। आपके मानने से भगवान है कि नहीं है, ये नहीं होगा। तो धर्म में, भक्ति में तर्क कुतर्क नहीं किया जाता। संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय है मन में तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुतर्क किए बगैर, संशय किए बगैर हमें जरूरी होता है कि हम धर्म की सेवा करें, हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। जैसे एक आदमी के पास गधे थे, तो गधे को कहीं उसे ले जाना था, चाहे बेचने के लिए हो, जो भी हो, कहीं जा रहा था गधों को ले। 15-20 थे। तो रात्रि का समय था, रुकना था, फिर सुबह आगे का प्रवास। तो जितने गधे थे उसने सबको बांध दिया, रात्रि का समय है ना, निकल न जाए। अब एक डोरी कम पड़ी एक गधे को बांधने के लिए, तो उस चिंता में था कि इसको नहीं बांधे तो फिर भग जाएगा, रात्रि में नुकसान होगा। तो सोच रहा था, उतने में एक महात्मा वहां पर आए। महात्मा ने कहा, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो कहा, ये चिंता है, ये गधा भाग जाएगा तो डोरी एक कम है। तो महात्मा ने कहा, एक काम करो, आप शाम के समय हर दिन कैसे बांधते थे इसको, उस तरह से इसको बांध दो, डोरी की जरूरत नहीं है। इसे बांधने की एक्टिंग कर दो, जिस तरह से बांधते थे, ये कहीं नहीं जाएगा। बोले नहीं जाएगा, आप करो। तो इसने उसी तरह बांधने की एक्टिंग करी और ये चला गया। सुबह देखा तो गधा वही के वही खड़ा था। उसने सोचा चलो प्लान सक्सेस हुआ। अब सारे गधों को, आगे जाना था, सारे गधों को छोड़ दिया।
अब सारे गधे निकल पड़े, ये वही के वही खड़ा है, ये क्यों नहीं आ रहा है? तो महात्मा को ढूंढे, महात्मा को प्रणाम किए, महात्मा जी रात को आपके कहने से मैंने जिसको बांधा था तो वो तो हिल ही नहीं रहा है। बोले हिलेगा कैसे, तूने छोड़ा नहीं होगा। बोले मैंने बांधा ही कब था? बोले भगत मन से वो अभी बंधा हुआ है, जब तक वो वहां से अपने मन को नहीं हटाएगा, वो तो छोड़ने की एक्टिंग नहीं करेगा, तब तक वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि तब तक उसको पता है मैं बंधा हुआ हूं। तो गया वापस एक्टिंग करी खोलने की, तो गधा है यूं भागने लगा। तो गुरुदेव ये कैसे हुआ? बोले उसको तो पता चलना चाहिए मैंने खोलने की एक्टिंग की, मैंने बांधने की एक्टिंग की। बोले पता भी चला होगा तो मैं गधा हूं, तो इसको वो साबित भी तो करेगा ना, तो इसलिए तू चिंता नहीं कर, अभी उसको भी तो साबित करना है, इसलिए तेरा काम हुआ, अब अगले प्रवास में आप जा सकते हो। तो हम जिस तरह से हमारा मन है ना, इसी तरह हमारा मन कुछ विषयों में बंध जाता है। जब तक आप उस बंधे हुए मन को छुड़ाते नहीं हो, जो ज्ञान से छूटता है, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, आप साधक नहीं बन सकते, आप अपने आप को सिद्ध नहीं बना सकते। हमें चिंता होती भगवान मिलेंगे, भगवान की कृपा होगी, क्या मोक्ष मिलेगा, क्या मुक्ति मिलेगी? मैं तो मानता हूं मुक्ति मिलेगी न मिलेगी, भला होगा न होगा, दर्शन होंगे न होंगे, अनुभूति होगी न होगी, ये वैसे भी आपके हाथों में नहीं है। इसकी चिंता करना छोड़ दो और कोशिश शुरू कर दो, मैं अपने आप को सिद्ध बनाऊं। जैसे एक आदमी शराब की दुकान में गया, पहली बार पीनी थी, आज बोतल खरीदी, और जैसे बोतल खरीदी तो जाने लगा, वापस आया दुकान वाले के पास, बोले मालिक पहली बार पी रहा हूं। बोले पी ले, तो रोज आना। तो बोले मैं पी तो लूंगा, लेकिन पीने के बाद वो ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, वो ऐसी आग करनी पड़ती है, वो भी तो सिखाओ। बोले सिखाने की जरूरत नहीं, तो पी ले, बाकी सब अपने आप होगा, तो बस पी ले, बाकी सिखाने की जरूरत नहीं है, हम वही आपको बता रहे हैं। आप सिद्ध बन जाओ, आप हरि रस को पीना शुरू कर दो, जो होगा ना अनुभूति, आत्मानुभूति, साक्षात्कार जो है, जो आप चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो वासनाओं से, बंधनों से, विषयों से, वो अपने अपने आप होता रहेगा, अपने आप। कोई कोशिश संत मीराबाई ने नहीं की। जिस भी संतों का स्मरण करे, उन्होंने ये चिंता नहीं की मोक्ष मिले, मुक्ति मिले न मिले, क्या होगा, कैसे होगा, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं, बस वो कृष्ण रस पीते रहे। अपने हृदय तक, हृदय में भगवान का भाव उन्होंने निर्माण किया, सिद्ध बने, साधक बने, और उनके जीवन में अपने आप सब होता गया। फिर संत मीराबाई एक तारा लेकर हाथों में नाचती, तो मेरे भगवान भी आकर संत मीराबाई के साथ आते और नृत्य करते। तो ये सिद्ध बनने के बाद के परिणाम है। और जो साधना है, तप है, जप है, दान है, नाम स्मरण है, ज्ञान है, धर्म की बातें है, क्योंकि आज सवाल बहुत उठते हैं। अगर कुछ सूचनाएं दे दी गई तो कुतर्क हम लोग करना शुरू कर देते, क्या इसी से भगवान मिलेंगे, क्या ये करना जरूरी है? तो कई बातों में हम तर्क कुतर्क करते रहते हैं, जैसे, और ये कभी मुक्त नहीं होते जो तर्क वितर्क धर्म के लिए करते रहते हैं। एक दिन एक कोलू वाला, जो तेल का कोलू था, ऑयल का,
तो वहां पे वो बैल गोल 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 घूम रहा था, तेल निकल रहा था, वो अपने आप घूम रहा था, सब फैक्ट्री अपने आप चल रही थी और ये मालिक जो है अकेला बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। वो तेल बेचने का काम कर रहा है, इधर फैक्ट्री ऑटोमेटिक कर दी उसने, तो बैल अपना घूम रहा है। फिर एक आया वहां पे तार्किक कुतर्क करने वाला, वो ये तो सब जगह पहुंच जाते हैं, सब जगह भगवान है तो बताओ, तो दिखाओ। कई आपको तो कई सवाल पूछते होंगे लोग, तार्किक लोग होते हैं, कुछ हर बात में कुछ ना कुछ संशय निकालते हैं। तो ये वहां पे तार्किक पहुंचा व्यक्ति और इसने कहा आप यहाँ तेल बेचने बैठे हो और बैल वहां गोल गोल घूम रहा है। तो बोले वो कैसे घूम रहा है अपना अपना? तो बोले वो रुक जाए तो? बोले नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो अपना अपना गोल 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 घूमता रहेगा। बोले आप तो उसके पीछे जा नहीं रहे हो और अपने आप कैसे घूम रहा है? तो उस तेल ढाने के मालिक ने बोला, कोलू के मालिक ने, मैंने पट्टी बांध दी है उसकी आंखों पर। तो पट्टी बांधने से क्या हुआ कि उसको ऐसे लगता है कि मालिक मेरे पीछे ही आ रहा है, तो वो रुकता ही नहीं। अब ये तार्किक था। बोले अगर ये, बोले मुझे इससे तो कोई समाधान मेरा नहीं हुआ, लेकिन बोले चलते चलते अगर वो रुक जाए तो फिर क्या करोगे? उसको समझ में आ गई कि मेरा मालिक पीछे नहीं है, तो फिर क्या करोगे? बोले वो रुक जाता है तो मुझे पता चलता है। बोले किस तरह? बोले मैंने उसके गले में घंटी बांध दी है, तो घंटी बजती रहती है तो मैं समझ जाता हूं कि वो चल रहा है, और वो रुक गया तो घंटी बजना बंद, तो मैं समझ जाता हूं कि बैल रुक गया। सीधी सी बात है। ये और तार्किक था। इसने कहा कि देखो मालिक, अगर वो एक जगह खड़ा हो जाए और गर्दन हिलाना चालू कर दे, घंटी बजाना, तो आपको कैसे समझ में आएगी बात? फिर आप क्या करोगे? कि एक जगह खड़ा रहा और घंटी हिलाने लगा, तो आपको कैसे समझ में आ जाएगी? तो उसने कहा, तार्किक को मालिक ने कहा, देखो तो एक जगह पे घंटी हिलाते रहेगा, वो बैल है, आपके जैसा तार्किक नहीं है। तो आपके जैसा तार्किक नहीं है, वो बैल है, वो अपने काम में रहता है। और तार्किक लोग हैं ना, मालिक ने कहा, कोलू के मालिक ने, कि आप जैसे जो तार्किक लोग हैं ना, खड़ा रहे। अब इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, चर्चा की बात, खड़ा रह जाए तो, घंटी बजना बंद हो जाए तो, एक जगह पे घंटी गर्दन हिलाते बजा रहा तो। बोले वो बैल है, वो आदमी नहीं है, वो तार्किक नहीं है, वो जो काम है वो अपना करते रहता है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाता, उसकी तार्किक बुद्धि नहीं है आपके जैसी। आपके जैसे तार्किक है जो किसी एक बात को लेके अपने गले की घंटी जीवन भर बजाते रहते हैं। तो आपके जैसा नहीं। कोई तार्किक ऐसे है जो एक जगह पे खड़े होके वही घंटी बजाते रहते। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वही घंटी बजाते रहते जीवन भर। भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। तार्किक, हमें तार्किक नहीं बनना है, हमें कुतर्क नहीं करना है। हमें हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, शास्त्रों ने, हमारे संप्रदायों का जो ज्ञान है, उस परंपराओं ने जो कहा है वो नित्य करिए, उसमें कोई संशय न हो। अगर आप उसमें संशय निर्माण करते हो, जैसे मुझे कहा जाता है कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते, तो उसका कारण क्या है? प्याज लहसुन का तो फायदा होता है, अच्छा होता है, आप क्यों नहीं खाते? हमने कहा उसका फायदा होता है कि नुकसान होता है। इसमें अगर मैं अपनी बुद्धि चलाता तो निष्कलंक धाम निर्माण नहीं होता। मैंने उसमें दिमाग नहीं लगाया फायदा है कि नुकसान। बस गुरुदेव ने कहा है, शिक्षा पत्री में लिखा है कि नहीं खाना है, तो मेरे लिए दैट्स इट, बात खत्म हो जाती। गुरुदेव ने कहा नहीं खाना है, बाकी मुझे कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, क्यों खाना है, नहीं खाना है।
उसमें उसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, चलाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे संतों की वाणी ने कहा, जो हमारे वेदों ने कहा, बस करिए, उस रास्ते पर आप निरंतर चलिए, कुतर्क किए बगैर, संशय किए बगैर, निरंतर विश्वास के साथ, जीत के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उस पर चलने की कोशिश करिए और भगवान की भक्ति करते रहने की कोशिश करिए। तो इसलिए हम कोशिश करें विश्वास को बनाए रखने की, हमें साधक बने रहने की कोशिश करते रहे उन विचारों पर चलने की हम सब लोग कोशिश करें। देखिए, आज तक जिन जिन भक्तों ने अपने आप को सिद्ध बनाया है, सिद्ध किया है, जो साधक बने हैं, भगवान ने उन हर एक को गले लगाया है, उन सबका उद्धार किया है। गुरुदेव ने एकलव्य को कहा, एकलव्य तब का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, जगत जेता, उसकी तुलना में और कोई नहीं। कितनी ताकत एकलव्य की। एक बार द्रोणाचार्य जी पंडुपुत्रों के साथ वन विहार कर रहे थे, तो उनके साथ में एक कुत्ता घूम रहा था। तो वो कुत्ता भौंक रहा था। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, उस कुत्ते के मुंह में तीर आके लगे और उसका आवाज बंद हो गया। अर्जुन, द्रोणाचार्य जी सब ने देखा कि ये तीर आया कहां से, और आवाज बंद करने के लिए सीधा बरोबर मुंह में तो तीर निकाला। तो दूसरी बात पता चली कि आवाज बंद कराने के लिए ही तीर आया था, लेकिन तीर आने से इस कुत्ते को कोई नुकसान नहीं हुआ, इतनी सी भी जख्म नहीं हुई। तो ये है कौन, ये तीर चलाने वाला? सामने तो कोई है नहीं। ढूंढते ढूंढते गए, द्रोणाचार्य जी ने देखा कि एक प्रैक्टिस चल रही थी, साधना चल रही थी। और देखा दूसरा चित्र, बाजू में द्रोणाचार्य जी की ही मूर्ति बनाई हुई थी और मूर्ति के साथ खड़े रहकर वो अपनी साधना कर रहे थे। जाके बालक को पूछते हैं, आप कौन? उसने कहा, मैं एकलव्य। आप तो जानते हो? बोले, हम तो आपके श्री चरणों में आए थे कि हमें भी सिखाइए, लेकिन आपने मना कर दिया शिष्य बनाने से। आपने शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया था। आपके शिष्य मानने न मानने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं। हमने जो भाव से आपको गुरुदेव मान लिया था, तो ये सीखे कहां से आप ये तीर चलाना? बोले, गुरुदेव आप ही ने तो सिखाया, ये जो आप मेरे बाजू में हो, आप ही ने तो सिखाया। बोले, ये तो मेरा पुतला है। एकलव्य कहने लगे, ये आपके लिए पुतला होगा, मेरे लिए साक्षात अपने गुरुदेव प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप है। और जब मैं ये सीखने लगा, सीखने की मैंने शुरुआत की, तो बस आपको नजरों के सामने आपका स्मरण, आपको प्रणाम किया, आपसे आत्मविश्वास मिला और मैं सीखा। गुरुदेव आप ही ने सिखाया, आप ही मेरे गुरुदेव हो। सब आश्चर्य करने लगे। देखिए, अगर भाव हो ना, तो गुरु का पुतला हो फिर भी उद्धार हो सकता है। भाव न हो, पुतले की जगह स्वयं जीते जागते गुरु हो, लेकिन भाव न हो तो भी हम सीख नहीं सकते और उद्धार नहीं हो सकता। गुरुदेव का पुतला माने गुरुदेव का स्मरण ही काफी है जीवन के उद्धार के लिए। तो बोले, तो आपने हमें गुरु मान लिया है? तो कहे हाँ। तो बोले, गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए आपने। बोले, जो मांग लीजिए गुरु दक्षिणा में। तो उन्होंने कहा
ये अंगूठा हमें काट कर दे दो। तो उसने एक न सोची। देखिए, अब एक धनुर्धारी के लिए, तीर चलाने वाले के लिए सबसे जो जरूरी कुछ होता है तो अंगूठा, और वही चीज गुरुदेव ने मांगी। और हाँ, कितनी भी जरूरी चीज अगर गुरुदेव ने मांगी है तो तत्काल कुतर्क किए बगैर जो दे देवे, समर्पित कर देवे, वो एकलव्य है, वो शिष्य है, वो साधक है। और यही परीक्षा होती है, यही एग्जाम होती है, और इसी को पास करना होता है। तुरंत अपना अंगूठा काट के गुरुदेव के श्री चरणों में धर दिया। गुरुदेव ये दे दिया, भेंट आपको। गुरुदेव की भी आंख भर आई। गुरुदेव ने गले से लगाया और एकलव्य को कहने लगे, बस आपकी भक्ति से, साधना से एकलव्य हमारा हृदय भी द्रवित हुआ, गले से लगाया, आशीर्वाद दिए हैं एकलव्य को। गुरुदेव ने एक अंगूठा काट कर मांगा तो गुरुदेव अंगूठा के बदले दूसरी उंगली दे दो तो चलेगा? ऐसे नहीं कहा। और जब ऐसी कुछ ऐसा समय होता है, जैसे कि संत मीराबाई जी थी। मीराबाई जी को जहर पिलाने के लिए जहर का प्याला सामने रख दिया, तो संत मीराबाई ने ये नहीं सोचा कि ये जहर पीकर मैं मर जाऊंगी, मुझे मारने के लिए जहर भेजा है। संत मीराबाई तो आंखों में श्री कृष्ण को उन्होंने भर दिया था अपने विचारों में। रोम रोम में श्री कृष्ण विराजमान थे, उसको जहर नहीं दिखाई दिया, उस प्याले में भी अमृत दिखाई दिया। और संत मीराबाई सोचने लगी, ये तो मेरे श्याम सुंदर ने मेरे लिए प्रसादी भेजी है, मैं प्रसादी मान इसे जरूर ग्रहण कर लूंगी। कुछ सोचा नहीं। और अगर ये जहर भी है और मैं मर जाती हूँ तो मेरी कृष्ण की मर्जी होगी तो मर जाऊंगी, उसकी मर्जी नहीं है तो कोई मुझे मार नहीं सकता, उसकी मर्जी होगी तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। जो मेरे श्याम की मर्जी है, जो अपने आराध्य की, जो अपने भगवान की मर्जी से जीता है, वो साधक है। जैसे कि कल चर्चा हो रही थी, कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, बरसात ना हो तो अच्छा। मैं कहा हर दिन कोई ना कोई उत्सव है तो भगवान आएंगे कब? हम अपनी मर्जी से भगवान को चलाना चाहते हैं, भगवान को काम कराना चाहते हैं। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, बरसात भी आ जाए तो वाटरप्रूफ है, दिक्कत नहीं है, उसको आने दो अपने समय से। हर दिन सब लोग कहेंगे कल कोई एंगेजमेंट होगी, कोई शादी होगी, कोई और फंक्शन होगा, तो भगवान आज नहीं कल। और भगवान को रोकते हम लोग हैं और बोलते कि इस साल बरसात थोड़ी कम हुई, आपको बरसात भी चाहिए लेकिन आपके समय में चाहिए। ये भक्ति नहीं हो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। साधक कौन, भक्त कौन, शिष्य कौन? जिसकी भगवान की मर्जी से जीने की इच्छा है। संत मीराबाई ने कहा अगर ये जहर पीकर मैं मरती हूं तो मर जाऊंगी तो ये भी कृष्ण की मर्जी है, जी रही हूं तो वो भी कृष्ण की मर्जी है, मैं उसकी मर्जी से जीना चाहती हूं। जब हमारी मर्जी खत्म हो जाए तब साधना की शुरुआत होती है। जब हमारी सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, हमारी जरूरतें समाप्त हो जाए और हम जो परिस्थितियां है उसमें खुश है, राजी है। तो गुजराती शब्द है राजी। मोक्ष क्या है? राजी रहना मोक्ष। ऑल इज वेल। आपने हर परिस्थितियों में खुश रहने की कोशिश करना, ये मोक्ष है, ये आनंद है। तो इसीलिए साधक कौन है? जो भगवान की मर्जी जहर आने के बाद भी भगवान की प्रसादी मानती है। किसी ने सांप छोड़ा जहरीला तो मीराबाई कहती है मेरा आओ आओ बलिहार, मेरे किशन मुरार। सांप छोड़ा जहरीला तो संत मीराबाई कहने लगी ये सांप नहीं है जहरीला,
ये तो मेरा काला कृष्ण मुरार है और मुझे मिलने आ रहा है। तो अपने आराध्य की मर्जी से जीने की कोशिश करिएगा। और भगवान हमें, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, उसे बताता हूं, आज की सेवा को यहां विश्राम देंगे कि राजा जी ऐसे सिंहासन पर बैठे थे और एक किसान आया, और किसान भोला भाला, तो खीरा आता है, खीरा, तो खीरा लेके आया खेती में से कि अपने राजा जी को नया नया खीरा है तो पसंद है तो ले आया। और राजा जी को आके बोला, ये खीरा मेरे खेत में था, मैंने सोचा आपको पसंद आएगा तो ले आया। बोले दे दो। तो साफ करके जैसे राजा ने खाना चालू किया, इतना कड़वा था, राजा ने वो जो खाया था ना थोड़ा, वो भी थूक दिया, फिर भी कड़वापन नहीं गया। अब बहुत तकलीफ होने लगी, तो जो बचा हुआ खीरा था, प्रधान बैठा था बाजू में, प्रधान को पकड़ाया, वो वहां से गए अपने कक्ष में और कुल्ला किया, थोड़ी शक्कर खाई, मीठा खाया कुछ, तो थोड़ी देर के बाद आए, बोले बाप रे बहुत कड़वा था। बोले ठीक है, उसमें उसकी क्या गलती है, ये तो पता नहीं होता है, तो कड़वा था। थोड़ी देर बाद याद आया, प्रधान जी को देखा, बोले प्रधान जी वो बाकी बचा हुआ खीरा वो कहाँ गया? प्रधान जी ने कहा वो तो मैं खा गया पूरा। बोले कैसे खा गए? बोले राजा जी आपने हमको दिया, हमें ऐसा लगा कि आपकी प्रसादी है और प्रसादी स्वरूप मानकर हम उसको खा लिए, हम पा लिए। तो बोले कड़वा नहीं था? बोले उसमें तो ध्यान नहीं रहा हमारा। अरे इतना कड़वा था क्यों खा गए? नहीं खाना था आपने। गुस्से हो गए राजा जी, कितना कड़वा था, हमको एक निवाला नहीं खा सके और आपने पूरा खीरा खा गए, क्यों खा लिया आपने? बहुत कड़वा था। प्रधान कहने लगे राजा जी भले न कड़वा था, हर रोज जब कोई आपके लिए कोई मिठाई लेके आए, कोई भी अच्छी अच्छी चीज, बादाम लेके आए, काजू लेके आए, किशमिश लेके आए, मिठाई लेके आए, जो भी लेके आए, या सूरत की घारी लेके आए, सूरत का लोचा लेके आए, जो जो भी अच्छी चीज कोई आपके लिए ले आते तो आप हमें खिलाते। हर दिन, हर बार, हर समय आप हमें मिठाई खिलाते, अकेले नहीं खाते, हमें भी खिलाते, हम भी आनंद करते। हर रोज तो आपने मिठाई खिलाई। राजा जी क्या हुआ? एक दिन हमने कड़वा खीरा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई परहेज नहीं है। इसी तरह मालिक हमें मीठा मीठा तो दे ही रहे हैं ना, अच्छा तो दे ही रहे हैं, और कभी अपने ही कर्मों के हिसाब से फल स्वरूप अगर कभी कुछ कड़वा खाने का समय आ जाए तो उसी तरह खा लेना उस कड़वे को जिस तरह आप मिष्टान खाते हो, उसी आनंद के साथ। ये साधना है, ये तप है। अब ये कड़वा खीरा और मिठाई का मतलब है सुख तो पचा रहे हो, दुख भी पचाना सीख लो, जैसे सुख पचाते हो, आनंद पचाते हो, उस दुख को भी, उस कड़वे खीरे को भी उसी तरह खा लेना जैसे आप जलेबी खाते हो, मिष्टान खाते हो। कड़वे दिन, दुख, परेशानी, उसे भी स्वीकार कर लेना अच्छे दिनों की तरह। ये साधना है। इस तरह हम अपने आप का निर्माण करने की कोशिश करें। ये गुरु शिष्य ज्ञान ये क्या है? ये निर्माण की बातें हैं, ये निर्माण कराने की बातें हैं। इससे हमारा निर्माण हमें करना है। गुरु पूर्णिमा का दिन आत्मचिंतन का दिन है। हाँ, हमने गुरु तो बनाए, क्यों बनाए? बनाने का कारण क्या था? क्या हमने कुछ वचन जो कुछ वचन दिए थे उसमें से कितने हम वचनों को निभा पाए? क्या हम भगवान से जुड़े? क्या भगवान के प्रति हृदय में श्रद्धा बढ़ी? क्या हमने एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश की? क्या हम धर्म से जुड़े? संसार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते करते करते क्या हमने परमार्थ भी, धर्म भी करते रहने की कोशिश की? क्योंकि धर्म ने कभी नहीं कहा कि संसार त्याग दो और भक्ति करो। हमेशा संतों ने कहा बैलेंस बनाए रखो।
संसार की जिम्मेदारियां भी और साथ साथ में धर्म भी, अध्यात्म भी, परमार्थ भी, भगवान की भक्ति भी, क्योंकि आपके इस संसार को ही ठीक करने के लिए भक्ति है। तो इसीलिए न जग को त्यागो न हरि को भूल जाओ, जिंदगानी में रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। तो इस तरह से हम अपने आप को सिद्ध बनाने की कोशिश करें, एक अच्छे साधक बने। हमें अच्छे शिष्य की व्याख्या अगर हम नहीं कर पाए तो भविष्य में शिष्य का जो व्याकरण है वो ये बताएंगे आपको अगली गुरु पूनम में शिष्य का व्याकरण क्या है। हम तो कोई व्याकरण पढ़े नहीं, तो मैंने कहा जो हम नहीं पढ़े वो आप पढ़ो, क्योंकि अब तार्किक लोग बहुत आने वाले हैं। तो इसके लिए हम सोच रहे कि तार्किकों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करके आ जाओ। तो शिष्य शब्द का जो व्याकरण है, गुरु शब्द का जो व्याकरण है, तो आपको हमको पता चले न चले, लेकिन इतना पता होना चाहिए, शिष्य का मतलब है इंसानियत, शिष्य का मतलब है सरलता, शिष्य का मतलब है सहजता, शिष्य का मतलब है निष्कपटता, शिष्य का मतलब है त्याग, शिष्य का मतलब है परोपकार, शिष्य का मतलब है कि हम जितना हो सके हम सबकी प्रसन्नता का कारण बने। शिष्य का मतलब है हम समस्याओं का कारण न बने, शिष्य का मतलब है हम समाधान का कारण बने। रही बात गुरु पूर्णिमा का संदेश, तो संदेश में इतना है कि आपके जीवन में जहां कहीं किसी के घर जाओगे, जहां जाओगे, जिनसे मुलाकात होगी, कहीं भी समस्या बनकर मत जाना, समाधान बनकर जाना। समाधान बनिए, समस्या मत बनाइए अपने आप को, समाधान बनने की कोशिश करिए। छोड़ दो कुछ बातें, त्याग दो, वो तो देखता है ना, उसको तो 1000 आंख है, वो उसके सीसीटीवी जो है ना वो सब जगह समान है, बेहतरीन है, उसकी नजर में आने की कोशिश करिए। और कोई आपकी बातें करे न करे, आप जो कर रहे हो देखे न देखे, उससे कोई उसे महत्व मत दीजिए। इसलिए अपने आप को एक सरल सहज समंदर की तरह, समंदर से सीखा है मैंने सलीखा जीने का, समंदर से सीखा है मैंने सलीखा जीने का, अपनी मौज में रहना और अपनी चाल में बहना। तो समंदर से हमने सीखना है, अपनी गहराई में रहता है, घमंड नहीं आने देता और अपनी मौज में रहता है समंदर। इसी तरह हम अपने आप को साधक बनाएं, सिद्ध बनाएं, सहज सरल बनाएं। आपके कारण, व्यवहार के कारण, आपके वाणी वर्तन के कारण किसी के आंखों में आंसू न आए, किसी का हृदय न टूटे, किसी का विश्वास न टूटे, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अगर आप अपने आप को इस तरह बनाते हो तो यही गुरु पूजन है, यही गुरु भक्ति है, यही गुरु प्रणाम है और यही गुरु को दान भी है। वैसे आप अगर गुरु पूर्णिमा के दिन दान देना चाहते हो तो क्या दोगे दान में? ज्यादा से ज्यादा वस्त्र दान दोगे, गुरुदेव को जो दोगे, क्या दोगे? वस्त्र दोगे, दक्षिणा दोगे, और क्या क्या दोगे? ये व्यवस्था ही दोगे ना, और वो सब दे दोगे जो भगवान का दिया हुआ है। और आज का तो दिन होता है जो हमारा अपना है ना, वो हम आज भेंट करें गुरुदेव को, जो आपका है। ये तो जो आप वस्त्र दोगे, दक्षिणा दोगे, जो भी, ये सब भगवान का दिया हुआ है आपको। आज वो नहीं चढ़ाना होता है, आज वो चढ़ाना होता है जो हमारा अपना है। और क्या है आपका अपना?
आपका अपना क्या है? जिसका निर्माण हमने किया वो हमारा क्या है? ये बाकी चीजें तो भगवान की निर्माण की हुई है। आज आप जिसका निर्माण करते हो, जो आपका है, वो श्री चरणों में आज भेंट करना होता है। और आपने निर्माण किया, जो आपका है वो है अभिमान, अहंकार। ये आपका है, ये आपने बनाया है। आज वो श्री चरणों में समर्पित भेंट करना होता है और हम सरल बनने की कोशिश करनी होती है। घमंड को, अभिमान को छोड़ दे। किस चीज की घमंड, किस चीज का अभिमान? तो ये सही में गुरुदेव के प्रति एक श्रद्धा होती है, क्योंकि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं भी तो किस बात का? ये बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं भी तो किस बात का? या तो हम सभी किराएदार हैं। मैं हो, आप हो, हम सब किराएदार हैं। जिस घर में रहते हो ना, उस घर में पहले आपके बाप दादा रहते थे, उनके बाप दादा रहते थे, फिर हमारे पिताजी आए, फिर हम आए, हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे। तो जिस घर में हम वहां विराजमान है वो तो किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। तो ये किराए का घर है, शरीर भी, घर भी। एक दिन इसे छोड़ना है और इसे बाहर निकलना है। 12 बज गए। ये है या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर भी हम निकलते तो है नहीं अपनी मर्जी से, क्योंकि जीते जी निकलने का प्लान ही नहीं बनाया। निकलते है ही नहीं, इसके कारण अपने जो बेटे हैं वो बांधते हैं और बांध कर घर से निकालते हैं, निकल। हम तो कहते हैं कि भाई तब तो जबरदस्ती निकलना है, या तो निकाल देंगे हमको। इससे पूर्व हम मन से अलिप्त हो जाए, मन से वासनाएं और आसक्ति को समाप्त कर दे, तो हम सरल बने, सहज बने, निष्कपट निष्काम बने। हम समस्याओं का कारण न बने, हमारे कारण कोई समस्या खड़ी न हो। अगर कहीं समस्या हो तो हम उसका समाधान बने, समाधान बनने की कोशिश करें। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमने मनाया, ये सार्थक होगा। आप सबको बहुत बहुत हमारी ओर से आशीर्वाद। भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और हम शाश्वत आशीर्वाद आपको देते हैं कि जो भगवान सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म अविनाशी भगवान का स्मरण सतत आपको होता रहे। आप कभी भी भगवान को भूले नहीं। ये गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम आपको आशीर्वाद देते हैं। भगवान के श्री चरणों में सबके शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सौख्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत बहुत जहां से आप सब लोग यह उपस्थित हो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
सनावत एरिया, वहां से भी लगभग 60-70 लोग आए हैं। जहाँ जहाँ से आप यहाँ उपस्थित हो, साउथ से भी लोग आए हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए हैं। जहाँ जहाँ से आप सब लोग यहाँ भाव से पधारे हो, छोटा उदयपुर नसवाड़ी एरिया से भी आए हैं। मनी भाई मुखी खड़े हो ना अपनी जगह पे, वहीं पे ये मुखी है मनी भाई, और हरिपुरा इनका गांव है। और जो नर्मदा परिक्रमा वासी है, जो नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं, जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी, उनको एक गाइड मिलता है। उस गाइड में कौन सी जगह पे रुकने की, भोजन की व्यवस्था है, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें इस हरिपुरा एरिया में, कौन सा एरिया बोला जाता है अपना? हाँ, हरिपुरा। तो एरिया कौन सा बोला जाता है? नसवाड़ी। नसवाड़ी एरिया में, हरिपुरा में गाइड में नाम लिखा हुआ है श्री निष्कलंक नारायण मंदिर। ये उसमें गाइड में लिखा है नर्मदा परिक्रमा के। अभी हम इनके वहां गए थे, नसवाड़ी मेरी कथा थी, और हमने सभी वनवासी बंधुओं के लिए वो आयोजन किया था। आपने प्रत्यक्ष कथा सुनी होगी, बहुत आनंद आया। मई में 48 डिग्री में कथा, वो भी बनवास में, जंगल में। तो उसमें भी सब लोग आए। तो वहां नर्मदा परिक्रमा के मार्ग पर एक निष्कलंक नारायण अपना मंदिर है, और वहां पर मणि भाई ने एक वास्तु बनवाई है। वहां पे वो नर्मदा परिक्रमा वासी विश्राम भी करते हैं, और वहां पे उनकी भोजन की व्यवस्था खुद आप करते हैं। यहाँ से निंदोल से जो पांडुरंग पाटिल ना, वो भी गए थे, तो आप भी इनके वहां रुकते हैं। निंदोल से जो भी अपने एरिया से भी जाते हैं, तो निष्कलंक नारायण मंदिर पढ़ के भी भरोसे के साथ वही जाते, वही रुकते। वहां से हमसे फोन से बात भी होती है कि अपनी जगह पहुंच गए। कितना बड़ा काम आता है विश्वास। तो वहां पे वो सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा भी करते हैं, भोजन की, रहने की, निवास की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वो भी यहाँ पधारे हैं, और वो टेम्पो में आए हैं नसवाड़ी से। वो टेम्पो नहीं आता, कौन सा माल छकड़ा नहीं, वो सामान ढोने वाला टेम्पो नहीं आता, छोटा सा, छोटा हाथी, उसमें बैठ के आए सब लोग। वो छोटा उदयपुर साइड से, नसवाड़ी से, ऐसे कितना 8-9 घंटे का रास्ता है। टेम्पो में बैठ के आए सब लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लेवा जगत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा। बघत रहा लेवा जगत। धन्यवाद।